हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल STC क्लासेस बाय सोनू सर। आज के वीडियो में हम लोग सीटेट हिंदी पेडागोगी जो होता है उस पर के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। हिंदी पेडागोगी में जो बोर्ड एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। ये इसी के आधार पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको आप लोग देखना ना भूलिएगा, ज़रूर इसे देखिएगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। सीटेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है दिसंबर में, उसमें सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले दिया है गद्यांश। तो गद्यांश को बनाने से पहले एक बार जो है गद्यांश को हम लोग अच्छा से पढ़ लेंगे, ठीक है। गद्यांश को अच्छा से पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद इसका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए, इसका गद्यांश जो है उसको पढ़ते हैं। गद्यांश दिया है कि हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तर सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियों शहीदों के खून से सनकर लाल हो गई। हजारों माँओं की गोदें सुनी हुई, हजारों की मांग का सिंदूर पूछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था, ठीक है। एक बार इसको अच्छा से पढ़ लेंगे। कोई उमंग नहीं रह गई थी पर मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियाँ आयोजन में शामिल हो तो भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिल को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुँची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकार करने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया, लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक C रामचंद्र के पास पहुँचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया, सभी के मन एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमते ही न थे। तो चलिए, पैसेज को तो पढ़ लिए। अब इसके आधार पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि ऐ मेरे वतन के लोगों ... गीत के बारे में क्या सच नहीं है, ठीक है। क्या सच नहीं है, तो पैसेज में जो हम पढ़े हैं उसके आधार पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि माना डे ने सुर दिया। इसका सुर किसने दिया? माना डे ने सुर दिया। C रामचंद्र ने संगीत दिया। लता मंगेशकर ने स्वर दिया। प्रदीप ने लिखा। तो अभी हमने इस पैसेज में पढ़ा है कि सबसे पहले प्रदीप ने इसको लिखा था और वो लिख कर कहाँ गए? श्री रामचंद्र के पास गए थे, ठीक है। और उसके बाद इसको गाया था किसने? लता मंगेशकर ने इसको अपना स्वर दिया था। तो सबसे पहले लिखा था प्रदीप ने, C रामचंद्र ने संगीत दिया और लता मंगेशकर ने इसको स्वर दिया, ठीक है। ये तीनों तो इसमें पैसेज में है, हमने पढ़ा है। माना डे ने सुर दिया या नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माना डे ने सुर दिया। 51 का ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, 92 नंबर है कि भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण क्या था? क्या कारण था इसका? क्या पैसेज में पढ़े हैं कि चीन से हमारी युद्ध हुई थी, वह पीठ पीछे जो है छुरा भोंक दिया था। तो इसमें ऑप्शन के आधार पर देखेंगे। ऑप्शन है कि सैनिकों के द्वारा मार्च पास्ट से इनकार, रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, चीन का दबाव, हजारों युवकों का शहीद होना। तो हमने पढ़ा है कि चीन जब पीछे में जो है छुरा भोंक दिया था तो वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में जवान शहीद हो गए थे। कितनी माताओं बहनों की जो है गोद सुनी हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 92 का डी हो जाएगा, हजारों युवकों का शहीद होना, ठीक है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
रक्षा मंत्रालय ने क्या सूचना दी गई होगी? रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? फिल्मी हस्तियां भाग लेगी, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है, प्रदीप और सी रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे, 26 जनवरी का पर्व मनाया जाएगा। ठीक है, तो क्या सूचना दी गई कि फिल्मी हस्तियां जो है भाग लेगी। कुछ भीड़ जुटाने के लिए कहा गया था कि फिल्मी हस्तियां क्या करेगी? भाग लेगी। तो 93 का ये हो जाएगा आंसर। 94 नंबर दिया है कि पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ क्या होता है? तो पीठ में छुरा भोंकना अर्थात विश्वासघात करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वासघात करना। चलिए 94वां क्वेश्चन देखते हैं। जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया? क्यों लिया गया? तो वहाँ पर जो है हम पैसेज में पढ़े हैं कि जब छुरा भोंक दिया गया तो हज़ारों संख्या में जो है शहीद वीर जवान मर गए थे, तो लोग जो है आना नहीं चाह रहे थे, लोग हतोत्साहित हो गए थे। तो भीड़ जुटाने के लिए जो है जानी मानी हस्तियों को बुलाने का निर्णय ले लिया गया था। चलिए 96वां क्वेश्चन है कि मांग का सिंदूर पूछ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मांग का सिंदूर पूछ जाना क्या होता है? विधवा हो जाना, वियोगिनी हो जाना ऑप्शन है, अभागिन होना, अनाथ होना। तो इसका आंसर हो जाएगा विधवा हो जाना। विधवा हो जाना का मतलब होता है मांग का सिंदूर पूछ जाना। ठीक है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देश का हौसला पस्त था, क्यों पस्त था? तैयारियां नहीं की गई थी। ए नंबर में है, बी में है कोई उमंग शेष नहीं था, सी में है फिल्मी हस्तियां साथ नहीं दे रही थी, डी में है चीन से मात खाई थी। तो उस समय जो है जब चीन से हमारा लड़ाई लगा था तो चीन से हम लोग हार गए थे। ठीक है, क्योंकि वो पीछे से पीछे जो है छुरा भोंक दिया था, अचानक हमला कर दिया था, इसलिए हम लोग चीन से क्या हो गए थे? हार हो गए थे, इसलिए देश का हौसला उस समय पस्त था। तो 97 का डी हो जाएगा आंसर। चलिए 98 देखते हैं। 98वां क्वेश्चन है कि उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? उमड़ना मतलब वाक्य में देखना है कि उमड़ना किसमें सही होगा इसमें। तो नदी उमड़ आई, ये ठीक है, होता है, इसको हम लिख सकते हैं नदी उमड़ आई। दूध उमड़ने लगा, दूध उमड़ने लगा। सी में दिया है आंसू उमड़ चले, डी में दिया है भीड़ उमड़ चले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दूध उमड़ने लगा, दूध उमड़ने लगा नहीं कहा जाता है, दूध उबलने लगा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दूध उबलने लगा। तो यहाँ दूध उमड़ने लगा, यह गलत होगा, तो 98 का बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 99। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है, बच्चों के जीवन कौशल सिखाना। चलिए देखते हैं। बी नंबर, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। सी नंबर में है बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। डी में है बच्चों को साहित्यिक विद्याओं से परिचित करवाना। तो सबका सटीक आंसर इसमें देखा जाता है कि क्या सटीक आंसर हो सकता है इसका। तो देखने में तो सब सही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि बच्चों को उत्साही पाठक बनाना, यह मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्साही बच्चा जब पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़ने के लिए उत्साहित होगा तब जाकर के उसमें जो है भाषा शिक्षण का कौशल जो है इस पर विकसित होगा। कोई भी क्रियाकलाप कोई भी पढ़ने के लिए उत्साहित होना जरूरी है। तो 99 का जो है सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर दिया है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है? व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। बी में दिया है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। सी में दिया है पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। डी में दिया है व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग है। तो संदर्भ में व्याकरण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के हिसाब से जो भी चैप्टर होता है उस चैप्टर के हिसाब से क्या व्याकरण उसमें है, क्या ग्रामेटिकल जो क्या चीज़ दिया है उसमें, तो उसके हिसाब से सिखाया जाता है। तो 100 का आंसर जो है बी हो जाएगा इसका। 101 दिया है कि बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। कहानी सुनाने की उपयोगिता किससे सिद्ध होती है? तो ए में दिया है कहानी कहने के तरीकों द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, कहानी से मिलने वाले सीख द्वारा। तो कहानी सुनाना का मतलब क्या है? कहानी सुनाने से क्या सीख होता है बच्चों को? तो कहानी सुनाने से जो है क्या उसमें जो कहानी में जो भी चीज़ दिया रहता है उससे जो है बच्चों को सीख मिलता है। तो 101 का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 102 में देखते हैं, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है। अवलोकन जो भी चीज़ हम देखते हैं अवलोकन करते हैं उसको हम अवलोकन बोलते हैं। तो अवलोकन को आकलन का
भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, लड़के लड़कियों को अलग अलग किया जा रहा हो, अनिवार्य औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, नियमित रूप से किया जा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चों को किया जा रहा है या नियमित रूप से किया जा रहा है। तो अवलोकन या आकलन जो है हमेशा नियमित रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 102 का डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं है कि नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महसूस अनुभव करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई महसूस करती है। थोड़ा देर आ रही है कि सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई महसूस करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई है। आप उससे या उसे क्या करेंगे, की आवृत्ति हुई है। आप उससे या उसे क्या करेंगे कि बोलने में जो है 2 से अधिक बार त की आवृत्ति, मतलब त का उच्चारण जो है ज़्यादा कर रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। ए नंबर दिया ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे। बी में दिया ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे। बोलते समय सी में दिया है कि बोलते समय इस ओर ध्यान ना देने के लिए कहेंगे। डी में दिया त वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगे, मतलब त बोलने में उसको दिक्कत हो रहा है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा कि जो भी चीज़ उसको बोलने में दिक्कत हो रहा है तो उसको उसे बार बार उच्चारण करवाएंगे, तो उसका सटीक आंसर उसको आ जाएगा, बोलने आ जाएगा उसको। तो 103 का जो है डी नंबर आंसर इसका सही होगा। 104 में दिया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करेंगे, किसी बच्चे के आकलन अगर करते हैं तो उसका सबसे सटीक सहायक क्या होगा। तो पोर्टफोलियो बनाना, नाटक का मंचन, वीडियोग्राफी, लिखित परीक्षा। तो भाषा का स्तर सिखाने का सबसे सटीक जो होता है, सबसे अच्छा जो विधि होता है वह लिखी, वह जो है भाषा कैसे बोलेगा, वह किस स्टाइल में वो बोलेगा, तो सबसे सटीक जो है वीडियोग्राफी होता है। ठीक है, यह आकलन होता है, इससे बच्चों का बॉडी लैंग्वेज सब कुछ इसमें देखा जाता है। तो 104 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 105 क्या दिया है कि यदि तुम्हें डालिया भरकर आम दे दिया जाए, डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे। इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है। ठीक है, कह रहा है यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी। इस प्रश्न का उद्देश्य है बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों को मौखिक परीक्षा लेना, इसमें परीक्षा की कोई बात नहीं है। बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त कराना, इसमें भी गणित का कोई भाषा नहीं आ रहा है इसमें। डी में दिया है बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना, तो इसमें आम दे दिया गया है, तो इसमें कुछ नया शब्द तो नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। ठीक है, उसको डलिया भर करके आम दे दिया जाए तो बच्चा जो है इसको क्या करेगा, उसको उसके अनुभव के आधार पर वह क्या कर सकता है। तो इसका सटीक आंसर जो है 105 का ए नंबर हो जाएगा। 106 में दिया है कि अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेंगे। ठीक है, बच्चा को जो है 2 माह के बाद भी अगर पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाया है तो शिक्षक क्या करेंगे इसी स्थिति में। पाठ्य पुस्तक उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाए। ठीक है, ये तो नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। बी में दिया है कि भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। कहने का मतलब कि भाषा के को छोड़ करके अन्य पुस्तक कह रहा है कि उपयोग करने के लिए, तो यह भी ठीक नहीं हो पाएगा। सी में दिया कि श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। डी में दिया विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। तो देखिए सबसे इसका सटीक जो आंसर होने वाला है वह हो सकता है श्रवण एवं वाचन कौशल। श्रवण मतलब सुनना, वाचन मतलब बोलना। तो सुनने और बोलने का भाषा सिखाने का सबसे अच्छा जरिया होता है कि बच्चों से कुछ शब्द बुलवाते रहें, कुछ वाक्य रचना करते रहें और उसको बोलने के लिए कहें। ठीक है, सुनना और बोलना भाषा शिक्षण का सबसे अच्छा विधि होता है। तो 106 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। 7 में दिया कि भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए ... अनिवार्य है। तो भाषा सीखने के लिए क्या अनिवार्य है। तो पारिवारिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला। तो इसमें सबसे सटीक जो होगा सामाजिक भाषा। व्यक्ति जो है समाज में ही बहुत कुछ सीखता है। सबसे पहले परिवार के बाद
परिवार में तो कुछ सीखता ही है, लेकिन समाज में तो जो है वह ज़्यादा सीखता है। तो 107 का बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 108 में दिया कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को क्या करवाना, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। तो व्याकरण नियम को खर्च करवाना, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, यह इसका सटीक आंसर हो जाएगा, क्योंकि अक्षर वह अक्षर लिखेगा, शब्द लिखेगा, अक्षर लिखेगा, वाक्य लिखेगा, धीरे धीरे से वह बोलना शुरू कर देगा। तो 108 का बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 9 में दिया कि भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है भाषा कौशल के संबंध में। तो सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। बी में दिया कि सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। सी में दिया सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। डी में दिया कोई भी भाषा कौशल अंतः संबंधित नहीं है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा कि सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। जितने भी भाषाई कौशल जो है अंतः संबंधित, बच्चों के क्षमता पर आधारित ये कौशल होते हैं। तो इसका 109 का एन नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 110 देखते हैं। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़कर समझना में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है। ए नंबर दिया कहानी का अंत बदलाव देना। बी में दिया है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। सी में दिया है कि कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना। डी में दिया है कहानी पर आधारित प्रश्न करवाना। तो सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें कौन है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है इसमें कि कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। कहानी पर आधारित व्याकरण समझाने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि कहानी से क्या होता है, बच्चों को सीख मिलता है कि बच्चा जो है भाषाई कौशल का इससे विकास होता है। तो 100 क्या नहीं होगा, कम महत्वपूर्ण कौन है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण इसका 110 का बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अन्य विषयों का भी वीडियो इसमें डाले जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे देखें और समझें। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप चैनल पर नए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, जय हिंद।